ऐसे थोड़ी होता, तुमने भी तो बोला होगा कुछ। अगर किसी ने बोल दिया तो मर थोड़ी जाते हैं, किसी की गाली देने से कोई मरता नहीं है। कोई नहीं, अगर तुम किसी की गाली से मरोगे तो मैं आपका खोज करूँगा उस दिन। तुम्हारी गाली से मेरी बेटी मर चुकी है। कहीं भी आपने गलती की उसको अपने मुँह से बोलो, सबसे बेस्ट ये है। और लाइफ में किसी से डरना नहीं। डरने का मतलब ये है कि आप किसी के सामने कुछ भी बोल दो, ये नहीं। अगर कहीं पे भी आपके हित में है तो बोलो कि मैंने ये किया वो किया। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं बबीता सुराल अपनी बांगरपट्टी के सिरवाड़ी गांव से आप सभी का अपने नए वीडियो में स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वाला ब्लॉग भी पसंद आए। मॉर्निंग की हो रही अभी 10:30 और इसी के साथ ना मेरे एक नई ब्लॉग की शुरुआत भी हो चुकी है। बाकी आप लोग आज का मौसम देख सकते हैं, एकदम प्यारी सी धूप खिली हुई है। कल तो हल्की हल्की धूप लगी थी, बट आज तो एकदम क्लियर मौसम हो रखा है। तो दोस्तों आज मैं काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि टाइम भी बहुत कम था और सबको पता है कि हमारा घर का काम लग रखा है, तो टाइम तो बहुत कम मिल रहा है आज का। बट फिर भी मैं टाइम निकाल के शॉर्ट वीडियो डालती रहती हूँ क्योंकि जैसे मैं मायके गई, वहाँ से आई तो भाई की शादी थी, वहाँ ही बिजी थी। फिर उसके बाद मैंने माँ के ब्लॉग बना रखे थे, तो मैंने कुछ टाइम तक वही ब्लॉग अपलोड किए हैं, काफ़ी टाइम तक। तो दोस्तों अभी ना मैं घास के लिए जा रही हूँ और साथ में तो वैसे कोई नहीं है, पर मैं अकेली भी चली जाती हूँ, ज़्यादा दूर तो नहीं जाती हूँ। तो दोस्तों पता क्या है, जब हम ना औरतें मायके जाती है ना, तो हम सबसे टफ काम होता है कि जब हम मायके से घर आते हैं ना, यानी कि अपनी ससुराल की ओर आते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा भावुक पल होता है वो। क्योंकि जब नई नई शादी होती है ना, तब मुझे लगता है कि उतना बुरा नहीं लगता है और उतनी, जिसको हमारी गढ़वाली भाषा में खुद बोलते हैं, उतनी खुद भी नहीं लगती है। क्योंकि जब ना शादी को कई साल हो जाते हैं, बाल बच्चे हो जाते हैं, और तब क्या होता कि 1 साल 1.5 साल में भी जाना पड़ता है मायके, क्योंकि घर की जिम्मेदारी इतनी सारी होती है जिसके कारण जल्दी नहीं जा पाते हैं मायके। तो मुझे लगता है कि जब मैं इस बार तो मैं मिनिमम मैं 9-10 दिन तक रही हूँ मायके, तो सच में यार मुझे इतना बुरा लगा ना कि जब मैं यहाँ आई, ऊपर से गाड़ी में भी तबीयत खराब होती है, बच्चे भी है, और इस बार तो मेरे भाई लोगों ने मुझे घनसाली तक छोड़ा है, तो जिसके कारण मुझे उतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ी। लेकिन जो मन होता है ना कि यार काश 1-2 दिन और होते ना इधर रहने के लिए, पता नहीं क्या होता सच में यार। और पता क्या मैं सोचती हूँ ना यार, ऐसा क्यों होता है कि बेटी को मतलब एक दिन अपने घर छोड़ के दूसरे के घर आना पड़ता है। पर क्या है, ये हमारी माँ हमारी दादी सब ऐसी दुनिया चलती रही। अगर ऐसे नहीं होता तो ये दुनिया संसार है जो फिर कैसे चलता। तो पता क्या है कि एक गढ़वाली भाषा में बोलते हैं ना कि कलवारसिया, तो मैं हूँ ऐसे ही कलवारसिया। बाहर बच्चे, गाय, खेत, घर बार पूरा मुझे अकेले संभालना होता है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो हम वह 5 बहनें 1 भाई। तो मेरी मम्मी बोलती थी ना कि सब पे तो मुझे भरोसा है कि ये अपने ससुराल में खा लेगी, लेकिन मुझे बोलते थे कि ये तो इसके ससुराल वाले पता नहीं ढोल डमाव पे कब लाएंगे कि लो आपकी बेटी, इसका हम क्या करेंगे। क्योंकि मैंने काम भी बहुत कम किया है। हालांकि हमारे खेत भी थे, ऐसी बात नहीं, पर भैंस वगैरह गाय तो थी, भैंस बैल वगैरह नहीं थे और बहुत कम चांस पे होते थे। तो मुझे भी लगता था कि यार जब मेरी शादी होगी ना, तो मुझे जैसे क्या होता कि जैसे घर की एक एक चीज़ हो गया, जैसे खेतों का जो बीज होता वो रखना पड़ता, उनको कैसे रखना होता है और कैसे, मतलब हर चीज़ को एक एक चीज़ को मैनेज, कई सारी चीज़ें होती है ना, मैनेज करना होता है कि वो मैं मतलब कैसे सीखूं यार मैं ये सब, कैसे मतलब कैसे आएगा मुझे। जब मैं मायके जाती थी तो मेरी जो एक वो है ना मेरे कि यार मैं पता ना, मैंने अपने मायके वालों पे कभी ये नहीं बोला होगा कि माँ पापा कि यार मेरा बस का नहीं है, अब मेरा बस का नहीं है, कई सारी चीज़ें होती। पर मैंने ऐसे कभी कोई भी बात अपने मायके में नहीं बोली ससुराल की, क्योंकि
मुझे सबसे बेकार लगता है ये। मतलब आदत होती है ना किसी की, बेकार की आदत, अपनी अपनी आदत पे सब वो है, कायम है सभी लोग। तो मैं भी ऐसी हूँ। तो मम्मी पापा बोलते थे इसका बस का तो है ही नहीं इसका। जब मैं आई ससुराल आई तो लड़की को बोलते हैं ना, जब नई नई शादी होती है कि यार यार क्या होता है, या ये ऐसी है वैसे है। तो मैं मतलब जो मेरा पर्सनल का खुद का एक्सपीरियंस है कि जब शादी में ना, जब शादी होती ना ससुराल में, 1 मंथ नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 1 साल नहीं, कई साल लगते हैं एडजस्ट होने में। तो मैं एडजस्ट, अब जब मेरी शादी को 4-5 साल हुए तब मैं एडजस्ट हुई, यानी कि मेरी शादी को 10वां साल लगा है वैसे। तो अब फुल एक्सपीरियंस हो गया है कि कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या करना है अपना घर परिवार पे। तो आज क्या होता है ना, जिम्मेदारी सबसे बड़ी चीज़ होती है मेरे देखने से, और कुछ नहीं होता। फिर ऊपर से अगर हमें खुद आगे पीछे करना है तो बाकी औरों का हमें क्या लेना देना है अपने परिवार पे। तो दोस्तों पता क्या, जब मेरे पापा एक ही बात बोलते थे हमेशा कि बेटे लाइफ में सब कुछ करना और झूठ नहीं बोलना है। क्या कि लाइफ में सब कुछ करना है, किसी से झूठ नहीं बोलना है। पता ये बोलते थे अगर आपने कुछ भी गलती कर ली, अगर किसी को बोल दिया कि मैंने ये गलती की, तो उतना बड़ा बखेड़ा या इंसान मतलब किसी की नज़रों में नहीं गिरेगा जितना बड़ा, जितनी बड़ी क्या होती है, जितना बड़ा क्या होता है झूठ बोलना होता है। तो मेरे पापा हमेशा बोलते थे कहीं भी आपने गलती की उसको अपनी मुँह से बोलो, सबसे बेस्ट ये है। और लाइफ में किसी से डरना नहीं। डरने का मतलब ये है कि आप किसी के सामने कुछ भी बोल दो, ये नहीं। अगर कहीं पे भी आपके हित में है तो बोलो कि मैंने ये किया वो किया। तो मैं हमेशा अपने पापा की मुझे बातें याद आती है। अब पता है मेरे माँ पापा, पता है एक बात ये भी मेरे माँ पापा की कि जैसे मैं हमेशा फ़ोन करती हूँ ना, हमेशा, मैंने वैसे तो मैं करती नहीं हूँ, मेरे मम्मी पापा बहुत कम करते हैं फ़ोन, उनकी आदत नहीं है। जैसे मैंने कल भी कर दिया और आज भी कर दिया। मेरे पापा बोलते हैं बेटा क्यों किया फ़ोन, कल भी किया था आज भी किया, कुछ काम है? पता है ऊपर से मेरे मम्मी पापा बोलते हैं जितना बेटी ससुराल में रहेगी और मायके वालों से कम टच में रहेगी उतनी वो अपनी घर गृहस्थी पे ज़्यादा ध्यान देगी। और किस किस को ये बात लगती है कि ये बात मतलब एकदम सही है, मुझे तो लगता है। और कोई माँ बाप, पता क्या होता है कि कोई माँ बाप की बेटी तुम्हारे ससुराल पे किसने क्या बोला, वहाँ पे ऐसा बोल, वहाँ पे ऐसा बोल। हम तो कोई भी बहन ऐसे नहीं जो मायके में बोलेगी। अगर हम अपने पापा से कुछ ऐसी बातें बोलेंगे ना, मेरे पापा तो बोलेंगे ऐसे थोड़ी होता, तुमने भी तो बोला होगा कुछ। अगर किसी ने बोल दिया तो मर थोड़ी जाते हैं। किसी की गाली देने से कोई मरता नहीं है, कोई नहीं। अगर तुम किसी की गाली से मरोगे तो मैं आपका खोज करूँगा उस दिन, तुम्हारी गाली से मेरी बेटी मर चुकी है, ऐसा है। तो मेरे पापा ऐसे हैं, तभी ना मेरी माँ ना, मेरे अपनी माँ से अटैचमेंट बहुत कम थी, ज़्यादातर अपने पापा से थी। तो वैसे तो है सबसे, बट थोड़ा होते ना कि परिवार में एक इंसान ऐसा होता है जिससे अटैचमेंट ज़्यादा होती है। तो मेरे अपने पापा से है ज़्यादा अटैचमेंट। और फिर मुझे सभी बोलते हैं तू वाला अपनी पापा की तरह बातें करती है, सब कुछ अपने पापा की तरह है। मैं तो क्यों नहीं होंगी यार, पापा की बेटी हूँ, क्यों। और दोस्तों अभी ना मैं ना जंगल पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पे कोई भी नहीं है। आज वैसे भी कोई भी नहीं आ रखा है, तो मैं नज़दीक 1-2 पूरी निकालती हूँ। ऊपर से मैंने आज सुबह ही बना रखा था खाना। और दोस्तों अब ज़्यादा क्या बोलना है, और बोलने के लिए तो काफ़ी कुछ है, और जितना मैंने बोल दिया था यार अपने मायके वालों के बारे में और खुद के बारे में बोल ही दिया है। तो अभी ना यहाँ पे कोई भी नहीं है एकदम, पता है क्या, यहाँ पे सुनसान है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली चिड़िया की चुई चुई करने की आवाज़ है और कोई भी नहीं है। तो वैसे भी आज कोई नहीं आ रखा है, तो मैं अब घास निकालती हूँ। थोड़ा ज़्यादा तो नहीं लेके जाऊँगी, हल्का हल्का लेके जाऊँगी क्योंकि साथ में कोई नहीं है। तो दोस्तों आज का जो ब्लॉग है ना यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ मैं आप लोगों को नई ऐसे ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।